कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के विधानसभा में दिए गए झूठे बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते आज से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। जीतू पटवारी ये तुम्हारे जैसा दल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद पर काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे व्यक्तित्व हैं जो इन्होंने इस भारत के अंदर राजनीति की एक नई दिशा देकर सुचिता की राजनीति को भारत के अंदर स्थापित किया है। ये कांग्रेस नहीं है, चीन से पैसा लेकर, दलाली का पैसा लेकर अपने आप दल को चलाते होंगे। नेशनल हेराल्ड से लेकर कई सारी बातें इस भारत के अंदर जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। ना आप ना आपके नेता सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी जी इस बात का जवाब दे पा रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जवाब दे रहे हैं कि जिन आरोपों को लगाया मुख्यमंत्री निवास के अंदर होने वाले कार्यक्रम का, जिनका आपने उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी के वो ऐसे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बिल में उसमें भी झूठ बोला कि कौन सी एजेंसी है, कहीं टूरिज्म तो नहीं था, कहीं आपने कुछ कहा, लेकिन जिससे भारतीय जनता पार्टी उन बिल का पेमेंट किया है उसकी प्रूफ उदाहरण आपके सामने, मीडिया के सामने आज माननीय गृह मंत्री ने दिए हैं। ये साक्ष्य मेरे पास हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ यशपाल जी हमारे विधायक हैं। विधायक विधानसभा के अंदर भी इस प्रकार मैं एक सांसद हूं। मैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एथिक्स कमेटी है, मैं उसका भी मेंबर हूं। नहीं, उनके पास जो जानकारियां थी ना, उनके पास सत्य जानकारी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पेमेंट की है, ये उनके हाथ में था। लेकिन वो परिशिष्टि ये दिखाया, लेकिन जो दूसरी परिशिष्टि वो उन्होंने नहीं दिखाई। ये मिसलीड किया है सदन को। उनके पास कोई अधिकारियों ने या उन्होंने कोई गलत नहीं किया। उन्होंने तो चीजें सामने रखी कि भाई ये कार्यक्रम हुए, इन कार्यक्रमों के अंदर ये खर्च हुआ, लेकिन जो पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया वो भी उनके हाथ में था। उसको छुपाया, गुमराह किया सदन को, झूठ बोला सदन के साथ। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इतने बड़े दल को, जो इस देश के अंदर शुचिता की राजनीति स्थापित करने वाला दल है, मैंने कहा पहले ही, ये कांग्रेस नहीं है जो चीन से चंदा लेकर के चलेगी। और ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के आपके जो राष्ट्रीय नेता है, जिनके बल पर आप काम करते हैं, वो जवाब नहीं दे सकते इस बात का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने बदनाम करने का प्रयास किया, इसका जवाब आपको मिलेगा। कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये दुर्भाग्य है, मैं फिर कहूंगा, ये आश्चर्यजनक नहीं है। कांग्रेस के दल का यही चरित्र रहा है। अपराधीकरण से लेकर के राजनीति में इस प्रकार के लोगों को लाने में कांग्रेस की हमेशा भूमिका रही है। अरे दिग्विजय सिंह जी के बड़े परम मित्र हैं, वो उनके साथ गलवैयां कर रहे हैं। और ऐसे लोग इस प्रकार के एक्ट के अंदर वो पकड़े गए हैं। मादक द्रव्यों के साथ कांग्रेस के नेता को यहां पर भोपाल के अंदर ट्रेस करना, उसको पकड़ना, और दिग्विजय सिंह जी इसका जवाब दें कि ये आपके जो मित्र हैं, क्या यही आप सिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर? क्या आप जो कदम से कदम मिला करके वो कौन सी यात्रा निकाल रहे थे, क्या इसी प्रकार से आप यात्रा निकाल रहे थे? इन्हीं लोगों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाते हैं और इस प्रकार से ड्रग्स बेच करके इस देश की पीढ़ी को बर्बाद करने की भी आप भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में गंभीरता के साथ कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। विधायक विधानसभा के अंदर भी जब इस प्रकार का, मैं भी एक सांसद हूं और मैं सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एथिक्स कमेटी है, मैं भी उसका मेंबर हूं। यशपाल जी भी जानते हैं कि सदन में इस प्रकार से गुमराह करना, झूठ बोलना, एथिक्स कमेटी के अंदर भी इस बात की शिकायत भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक इस बात की कंप्लेंट करेंगे और समाज के सामने भी इस बात को हम लाना चाहते हैं कि इस प्रकार से कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है। कितना झूठ बोलना, और नहीं तो इसका जवाब दे। और आप नहीं कहा था अगर ये झूठे हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन करिए।
अगर जरा भी नैतिकता है तो ये समाज है, दुनिया है, झूठ से नहीं चलती। आपने इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया है और इसलिए इस दिशा में केवल बोलने से और केवल कुछ बातें कह करके सामने जनता के झूठ बोल करके आने का जो आपने प्रयास किया, आज इस बात का जवाब इस मध्य प्रदेश को आपको देना पड़ेगा। विधानसभा झूठ बोलने का केंद्र नहीं है। विधानसभा के अंदर हमें विकास से लेकर के राजनीति में उन एथिक्स पर काम करने का सलाह और विधानसभा के अंदर वो स्थान है, लोकतंत्र का मंदिर है। उस लोकतंत्र के मंदिर में आप झूठ बोल रहे हैं, वैसे तो कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है, आप हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इसलिए इसका जवाब जीतू पटवारी दे। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में सारे तथ्य सामने रखे हैं। आपने जो झूठ बोला, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है और इसका कानूनी कार्रवाई जो हमें करनी है, हम विधानसभा के अंदर भी करेंगे और विधानसभा के बाहर भी जीतू पटवारी जी जरूर इस पर कार्रवाई होगी। जनता आपसे जरूर, जनता के सामने आपको इसका जवाब देना पड़ेगा।